ऐसा नहीं होना चाहिए। गायत्री क्या है? साइलेंट है। जैसे हम किसी को अपना जो कि एटीएम का पासवर्ड नहीं बताते कि एटीएम का पासवर्ड, लो जी हमारा पासवर्ड है, ले जाओ पैसे निकालो, तो ऐसे ये भी गूढ़ मंत्र हैं, ये साधारण नहीं है, ये हमेशा छिप करके रहते हैं। इसलिए संध्या करनी चाहिए। मुनिर्यज्ञावसाने तो संप्राप्ते मुनिना तुषा प्राप्ता पुत्री वह्नि मध्ये तप्त कांचन सप्रभा। जैसे मेधा तिथि का यज्ञ समाप्त होता है तो मेधा तिथि ने देखा दैदीप्यमान स्वर्ण के समान दिव्य कन्या अग्नि में प्राप्त हो रही है। जैसे मेधा तिथि ने कन्या को देखा तो बड़े प्रसन्न होते हैं। उस कन्या को उठाया, स्नान करवाया, उसे अपनी गोद में बिठाया और उसका सुंदर लालन पालन करने लग जाते हैं। और नाम क्या रखा? अरुंधति। उनका नाम पड़ गया अरुंधति। और समय आने पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ और अरुंधति जी का विवाह संपन्न करवा दिया। बोलो शंकर भगवान की। तो वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति। तो यह है कथा भगवान की। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस कथा को सुनते हैं, इस चरित्र को सुनते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे शिव शंकर नमामि शंकर, 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 नमामि शंकर भजामि शंकर, नमामि शंकर भजामि शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे करुणा कर, हे करुणा कर, हे करुणा कर, हे करुणा कर, करुणा सागर, हे शिव शंकर, करुणा सागर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर नमामि 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 शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये है अरुंधति वशिष्ठ जी की कथा। एक बस इतने से पाप के कारण कि मेरे पिता और मेरे भाई मुझे देखकर मोहित हुए हैं। इस शरीर को नहीं रखना है, ये पापी शरीर है, ये अशुद्ध शरीर हो गया है। और तपस्या के द्वारा उस शरीर का त्याग किया और पुनः अरुंधति बनी। जब लगे कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है तो क्या करना है? तपस्या करनी है। कैसी तपस्या? अपने पुराणों का अध्ययन करना है, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना है। जितना हम इन पुराणों का अध्ययन करेंगे, जितने शास्त्रों को पढ़ेंगे, केवल वेद को छोड़ करके, क्योंकि वेद गुरु जी के सानिध्य में ही पढ़ा जाता है। और अष्टोकों को भी तभी पढ़ें जब शुद्ध पढ़ें।
नहीं तो हिंदी में है, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो, तो उससे क्या होगा, सारे पाप ताप सब समाप्त हो जाएंगे। जब नारद जी ने ये सुंदर प्रसंग सुना तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अरुंधति जी का सुंदर चरित्र मुझसे सुनाया है, भगवान शंकर की मंगल कारणी कथा आपने मुझे सुनाई है। अब मैं पुनः आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब कामदेव प्रसन्न हो गए, संध्या जी की तपस्या के लिए चली गई, तो उसके बाद क्या क्या हुआ ये आप मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि संध्या की तपस्या के लिए जाने के बाद मैंने क्या किया, उसे सुनो। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीति पूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार कहने लग गया अपने पुत्रों से कि हे दक्ष, हे मरीचि, हे मेरे पुत्रों, मेरी बातों को सुनो और मेरी बात को सुन करके जो मुझ पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, उस कष्ट को मिटाने का उपाय करो। जो मुझे दुख मिला है, ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरा कष्ट मिट जाए। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देख करके महायोगी शिव ने मेरी निंदा की है, मुझे डांटा है, मुझे कैसे कैसे वचन बोले हैं, ये तो तुम भी जानते हो। तुम्हारे सामने मुझे भगवान ने फटकारा है, उसी के कारण मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, कहीं भी मुझे चैन नहीं आ रहा है। अब तुम लोग कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि वे भगवान शंकर स्त्री को ग्रहण करें, ऐसा यत्न करो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि स्त्री का वियोग क्या होता है। कुछ ऐसा प्रयत्न करो तुम लोग। यथा गृणातु कांतां सा सुखी श्याम दुख वर्जिता, दुर्लभ स तु कामो में परम मन्ये विचारता। हे मेरे पुत्रों, जब भगवान शंकर स्त्री को ग्रहण करेंगे तभी हमारा दुख दूर हो जाएगा, पर यह कार्य तो बड़ा कठिन है, कौन मनाएगा उनको। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, अगर क्रोधित हो गए तो फिर क्या होगा। बहुत कठिन है ये काम, पर यह कार्य करना भी जरूरी है। इस त्रिलोकी में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान हो करके उन्हें योग मार्ग से हटा करके मोह में डाले। ऐसी स्त्री भी तो होनी चाहिए जो उनको मोह में डाल दे। अरे कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, स्त्री तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार दक्ष आदि अपने बच्चों से कह करके, और उसी समय ब्रह्मा जी ने कामदेव को वहां पर देखा अपनी पत्नी रति के साथ। तो ब्रह्मा जी कामदेव से कहते हैं कि मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे कामदेव, तुम सबको सुख देने वाले हो। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे वे मत वाले भगवान शंकर शीघ्र विवाह करें। कुछ ऐसा करो, उनके मन को मथो तुम, उनको मोह में डाल दो तुम। उसी समय मंथन कहता है, करिष्ये हम तव विभो वचनाच्छं बुभु मोहनम्, किम तो योसिन ममास्त्रम में कथकांतम भगवान से जा। हे प्रभु, अब मैं प्रयत्न पूर्वक अच्छी तरह से मन में सोच विचार कर उस कामनी को प्राप्त करूंगा जो भगवान शंकर को मोहित करेगी। इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों को प्रणाम किया और सीधे चले जाते हैं कहां, जहां भगवान शंकर थे। और सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर